आज के इस वीडियो में हम पंजाबी समोसा बनाने की परफेक्ट रेसिपी साझा करेंगे जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को प्रभावित इम्प्रेस कर सकते हैं। कई लोग समोसा बनाते समय सही मसाले और आटे का अनुपात नहीं समझ पाते जिससे स्वाद में कमी आती है। इसी वजह से उनके समोसे या तो बहुत सख्त होते हैं या फिर बहुत नरम। सही मसाला और आटे का अनुपात जानना बहुत ज़रूरी है ताकि समोसे का स्वाद अच्छा आए। अगर आप सही मसाला नहीं जानते तो समोसे का स्वाद खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले मसाले की बात करेंगे। हमें किन किन मसालों की ज़रूरत होगी, उन मसालों का अनुपात क्या होगा। कई लोग समोसे में मैदा और आटे का अनुपात गलत करते हैं जिससे समोसा स्वाद प्रभावित होता है। अगर हम मैदा और आटे का सही अनुपात करेंगे तो समोसे का स्वाद अच्छा आएगा। और एक बात जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि समोसा बनाते समय पानी का उपयोग कितना करना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो समोसा नरम हो जाएगा। हमें समोसा बनाते समय और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें समोसे के आकार का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर समोसे का आकार गलत होगा तो समोसे का स्वाद प्रभावित होगा। हमें समोसे की उचित तैयारी करना चाहिए जिससे समोसे का स्वाद अच्छा आए। आइए हम इसके लिए सही सामग्री, तैयारी के तरीके और पकाने की विधियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समोसा के लिए एक थाली में 250 ग्राम यानी कि 2 कप मैदे को अच्छी तरीके से छान कर ले लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, फिर हम इसमें 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी यानी कि शक्कर मिलाएंगे। चीनी या शक्कर मिलाने से समोसे का टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। आप जब इन्हें तलते हैं ना तो इनका टेक्सचर एकदम गुलाबी खस्ता आता है, जैसे कि मार्केट में हलवाई बनाते ना सेम वैसे ही। इन्हें अच्छे से मिला दें चम्मच से और फिर 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से इसे क्रश करके इसमें डालें जिससे समोसे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिलाने के बाद आटे के बीच में इसे गड्ढा कर लें और इसमें 50 ग्राम ऑयल डालें, वेजिटेबल ऑयल डाल करके, और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ऑयल को अगर हम चम्मच से नापेंगे तो ये 6 बड़े चम्मच के बराबर है। आप इसकी जगह पर ऑयल की जगह पर घी पिघलाकर भी मिला सकते हैं। अपनी उंगलियों से सभी चीज़ों को तब तक मिलाएं जब तक कि ये ब्रेड क्रम्ब जैसी बनावट न बना लें, जो मिश्रण के एक हिस्से को दबाने पर भी अपना आकार बनाए रखे। जैसे हम ऐसे मुट्ठी बनाते हैं तो ये मुट्ठी बनाए रखती है, बिखरती नहीं है। ये एकदम परफेक्ट है मोयन का तरीका। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका टाइट आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके 7 से 8 बड़े चम्मच पानी इसमें डाल लेना है हमें। यदि आटा मैदा जैसा सूखा लगे तो आप इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा पानी मिला सकते हैं। सख्त आटा गूंदने के लिए इसे गूंदना जारी रखें। नरम या चिपचिपा नहीं होना चाहिए। आटे को गीले किचन टॉवल से ढककर 30 मिनट के लिए रख दें। अगर आपका आटा ज़्यादा गीला या चिपचिपा हो जाए तो उसमें कुछ बड़े चम्मच आटा आप मिला लें और फिर से इसका सख्त आटा गूंद लें। अगले स्टेप में इसके स्वादिष्ट और मसालेदार भरावन के लिए आलू और मटर को पकाना है। तो आलू और मटर को आप इस प्रेशर कुकर में पकाने के लिए 4 बड़े आकार के साबुत आलू 300 से 450 ग्राम होना चाहिए और 2 से ढाई कप पानी को 3 या 4 लीटर के प्रेशर कुकर में डालें और आलू को मध्यम से तेज़ आंच पर 5 से 6 सीटी या फिर 7 से 8 मिनट तक प्रेशर कुक कर लें। इसके बाद आलू को मैश कर लें। यहाँ पर मैंने आलू अकेले उबाल कर लिए हैं और मटर को मैं फ्राई करके लूँगी। आप चाहें तो दोनों को एक साथ उबाल कर ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून तेल में मैंने मटर को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसे हम साइड पर रख लेंगे और फिर पैन गर्म कीजिए और इसमें 1 चम्मच तेल डालिए। गरम तेल में थोड़ी सी हींग डालिए। फिर इसमें हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ डालिए। 1 एंड हाफ टी स्पून सूखा साबित धनिए को हल्का सा दरड़ के डालिए जिससे 2-2 पीस में हो जाए। सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए चटकने दीजिए। फिर इसमें 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक, 3-4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई
और थोड़ी सी मीठी नीम की पत्तियाँ करीब 10 से 12 डाल दीजिए। और अब प्याज को हल्का नरम होने तक या हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई कीजिए। जब प्याज हल्की नरम हो जाए तब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून सूखी कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च के बीजे, हाफ टी स्पून काला नमक, स्वाद अनुसार नमक और 2 टीस्पून बेसन डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। बेसन को धीमी आंच पर सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लीजिए। समोसे की फिलिंग में बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा, समोसे का टेक्सचर जो होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। अब जो मटर हमने फ्राई किए थे ये सॉफ्ट हो चले हैं, तो अब इन मटर को हमें जो हमने समोसे की फिलिंग बना रहे हैं ना, इसी पैन में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और साथ ही में इसमें हम उबले और मैश किए हुए आलू डाल देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 1 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे आलू के भरते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और फिर गैस को बंद कर दीजिए। बहुत ही चटपटी और टेस्टी समोसे भरने के लिए पिट्ठी तैयार है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके मिक्स कीजिए और इसे ठंडा करने के लिए साइड पर रख दीजिए। इधर आटे को आराम देने के बाद इसे हम दोबारा से चिकना करेंगे और फिर 8 से 9 बराबर बराबर पीस में बांट लेंगे। और हर पीस को लें और पहले अपनी हथेलियों में धीरे से रोल करके चिकना और मुलायम करें और इसकी गोल लोई बनाकर तैयार कर लें। तैयार लोई में से एक लोई लीजिए, बाकी की लोई को आप कॉटन के कपड़े से और एक प्लेट से कवर करके रख दीजिए। अब बेलन से करीब 8 से 10 इंच के व्यास का बेल लीजिए। बेली हुई पूरी थोड़ी मोटी ही रहनी चाहिए। ध्यान रखें कि इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर ही रहे, बहुत ज़्यादा पतली ना हो। अब बेली हुई रोटी को आप चाकू से 2 बराबर बराबर के भागों में हिस्सों में काट लीजिए। अब इसमें से एक हिस्सा लीजिए और इसका त्रिकोण बनाते हुए मोड़िए। देखिए इस तरीके से, यानी आधी रोटी का एक किनारा उठाकर इसके बीचों बीच लाइए और दूसरा किनारा इस तरह से मोड़ते हुए इसके बीच में इसके ऊपर चिपकाइए। इन दोनों ज्वाइंट को अच्छी तरह से पानी लगाकर चिपका दीजिए। अब ये एक शंकु की शेप में आलू और मटर का मिश्रण भरने के लिए तैयार है। अब इस त्रिकोण में आलू और मटर की पिट्ठी भरिए। पिट्ठी भरने के बाद इसके किनारों पर अच्छी तरह से पानी लगा लीजिए। अब समोसे का जो ज्वाइंट है ना बीचों बीच, जिस पे हमने दोनों किनारे जोड़े हैं एक पे एक, इसके जस्ट सामने पीछे से एक प्लीट लगा लीजिए। देखिए इस तरह से। अब इस प्लीट पे ये जो ज्वाइंट है ये चिपका दीजिए। देखिए इस तरह से। और बाकी के समोसे को भी आप चिपका दीजिए। देखिए समोसे का शेप एकदम सही है, बिल्कुल मार्केट की तरह। और इसकी जो नीचे की किनार है इस पर भी थोड़ा सा पानी लगाकर इसे अच्छे से सील कर दीजिए। इसे अच्छे से सील करना नहीं भूलिए, क्योंकि तलते समय इसमें से भरता जो है बाहर निकल सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से सील कीजिए। इसी तरीके से हम बाकी के समोसे बनाकर तैयार करेंगे। एक समोसा और आपको बनाकर दिखाती हूँ। एक पीस लीजिए, इसके सभी किनारों पर हल्के से पानी लगाएं। इसके बाद सीधे किनारे वाले हिस्से को एक साथ जोड़कर एक शंकु बनाएं, जैसे कि मैंने बता रही हूँ। इस तरह से किनारों को अच्छी तरह से चिपका लें, यानी कि अच्छे से सील कीजिए। आप शंकु आलू और मटर भरने के लिए तैयार है। इसमें मिश्रण भर दीजिए। तैयार आलू और मटर के मिश्रण को ध्यान से चम्मच से हल्के से कोन में भरें। ध्यान रखें कि तलते समय समोसे को फटने से बचाने के लिए इसमें ना तो बहुत ज़्यादा सामग्री भरें और बहुत कम भी ना भरें। समोसे के ज्वाइंट के जस्ट सामने वाले भाग में पीछे की ओर एक प्लीट दीजिए और इस ज्वाइंट को इस प्लीट के ऊपर रखकर चिपका दीजिए। देखिए सभी तरफ से समोसे को अच्छी तरह से सील कर दीजिए। इस तरह से समोसे बना बना करके आप रख लीजिए एक प्लेट में। सभी किनारों को अच्छी तरह से चिपका दें। ध्यान रखें कि आटे में कोई भी दरार ना हो। किनारों को बहुत अच्छी तरह से सील किया जाना चाहिए ताकि तलते समय भराई बाहर ना आए। तैयार समोसों को सूखने से बचाने के लिए एक नम नेपकिन से इसे ढक दीजिए। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। एक कढ़ाई या पैन में इन्हें तलने के लिए तेल गरम करें।
अब आटे का एक छोटा टुकड़ा डालकर तेल की जांच करें। अगर तेल तलने के लिए पर्याप्त गर्म है तो ये जल्दी से ऊपर आ जाएगा। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए तो तैयार भरवा समोसे में से 4 से 5 समोसे धीरे से तेल में डालें और फिर तुरंत ही आंच को धीमी कर दें। इन्हें धीमी से मध्यम धीमी आंच पर तलें। ध्यान रखें कि ये जल ना जाए। जब ये एक तरफ से हल्का सुनहरा रंग का हो जाए तो आप इसे एक चम्मच से या छेददार चम्मच स्कीमर का यूज करके प्रत्येक समोसे को धीरे धीरे पलट दें और तलना जारी रखें। इस तरह से आपको इन्हें एक समान रूप से पकाने के लिए कई बार पलटना पड़ेगा। इन्हें पलटते समय सावधानी बरतें क्योंकि ये भारी होते हैं और तेल बाहर गिर सकता है। इन्हें तलने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपको इसे बहुत धीरज के साथ तलना होगा। आलू समोसे को कुरकुरा और सुनहरा होने तक तलें। जब समोसे अच्छे से तल जाएंगे तो समोसे तेल जो होता है तड़कना बंद हो जाएगा और अच्छे से कुरकुरे और सुनहरे हो जाएंगे तो आप इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए। तले हुए समोसे को तेल से सावधानी पूर्वक निकालने के लिए आप एक स्कीमर चम्मच या स्पाइडर चम्मच का यूज करें और इसका एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए इन्हें कागज के तौलिए पर रख सकते हैं। आलू समोसे के बचे हुए बेचों को भी इसी तरीके से तल लीजिए। जब आप अगले बेचों को तलना शुरू करें तो आंच को कम कर दें। इन्हें तलते समय जरूरत के हिसाब से आंच को नियंत्रित करें। गर्मा गर्म समोसे को आप कमरे के तापमान पर धनिया चटनी या इमली की चटनी या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व करें। आलू समोसे को मसाला चाय का मेल भारत के आलू समोसे और मसाला चाय का मेल भारत में बहुत पसंद किया जाता है। आप इन्हें छोले मसाले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये डिश लोकप्रिय रूप से समोसा छोला के नाम से जानी जाती है। आलू समोसे से बना एक और लोकप्रिय चाट स्नैक समोसा चाट है। तो हमने सीखा कि कैसे पंजाबी समोसे को सही तरीके से बनाया जाए और इसके लिए ज़रूरी चीज़ों और विधियों का यूज़ किया जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय साझा करें।